अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जब सुबह सुबह के घर के काम का स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर याद आ जाता है जिस घर में भी घर के जिस कोने में भी चले जाओ वहीं कोई ना कोई काम निकल आता है। तो मैं आज देख रही थी कि शू रैक जो है ये भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, जितनी क्योंकि डस्ट आती है। और वैसे भी ये है कि जूते जब भी यहाँ पर रखती हूँ तो वो तो साफ़ करके मैं फिर ही रखती हूँ, क्योंकि एक मैंने बैक साइड पर लॉन्ड्री एरिया के पास भी शू रैक रखा हुआ है। जो वॉश करने वाले होते हैं आते ही उतरते हैं, मैं सीधा उधर रखती हूँ। वहाँ पर साफ़ करके जब बिल्कुल नीट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिर यहाँ पर बाहर वाले एरिया में रखती हूँ। अच्छा, अगर सम टाइम होता है कि यहाँ पर मैं घरों में ना छोटे-छोटे रैक होते हैं, तो हमें जूते ज़्यादा रखने के लिए स्पेस नहीं बच रही होती है, और अगर जूतों के ऊपर जूते रखें वो बुरे लगते हैं। तो आप क्या ये करें, इस तरह के जो शू बॉक्स होते हैं ना, उनमें जूते डाल के रखें और साथ आपके ऊपर भी एक जूता आ जाएगा। यानी कि अगर आपके रैक में एक खाने में 2 जूते आने हैं, तो इस तरह से 4 जो है ना जूते आप ईज़िली रख सकेंगे। लेकिन आपने शू रैक में जब भी रखने हैं, आपने उल्टा करके रखना है, और जो नीचे लिड वाली साइड है ना उसके ऊपर जूता रखना, ऊपर बड़ा वाला डिब्बा जो है उसको उल्टा करके रखना, ताकि ईज़िली जब भी किसी ने अपना जूता निकालना होगा तो वो आराम से ना ऊपर चाहे जूते भी पड़े हो, नीचे से अपना जूता आराम से निकाला जाएगा, तो ईज़ी हो जाता है। इस तरह से छोटी सी बास्केट लाज़मी रखें, ताकि ब्रश वगैरह, शू की जितनी पॉलिश वगैरह और शाइनर वगैरह जो भी आपके पास है, तो यहाँ पर आपने लाज़मी यहाँ पर शू क्रीम और स्पंज वगैरह मैंने रखा हुआ है, ताकि इजीली यहीं से अगर आपने शू वगैरह पर पॉलिश वगैरह करनी है तो वो कर लें। उसके साथ ही जो जितनी हम डेकोरेशन की चीज़ें रखते हैं उनको साफ़ करना, उनका जो है ना मेंटेनेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये है कि साथ ही साथ ना मैं वो जो प्लांट पड़ा हुआ है उसको भी मैं अच्छे तरह से स्प्रे के साथ साफ़ कर लूँगी। शू रैक जिस स्प्रे के साथ साफ़ किया उसमें पानी और डेटॉल है, उसके साथ ही मैं करती हूँ हाइजेनिक होता है। उसके अलावा ये है कि उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो है ये वाली ग्रिल साफ़ करनी है, तो यहाँ पर इस बोतल जो जब ये खाली हुई ना, इस बोतल में मैंने पानी और डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करके, और उसके साथ ही इसको साफ़ कपड़े के साथ इस तरह की जो है ग्रिल सारी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी ना डस्ट वगैरह तो इतनी सही नज़र नहीं आती अगर साथ ही साथ साफ़ होती रहे। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए ना, तकरीबन महीने में एक दफ़ा भी, इसकी शाइन भी बरकरार रहती है, और इसके जो दाग फिक्स होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। उसके अलावा ये है कि अपने जिस रूम में भी आप जब भी कभी जाएँ, होता ये है ना कि जो हमारे घर का सामने वाला एरिया है या जो रूम ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं वही साफ़ भी ज़्यादा उधर होते हैं। अब मेरा ऊपर स्टोर रूम है, तो बहुत कम ऊपर जाना होता है और वो बहुत कम यूज़ में आता है, तो फिर उसकी जो क्लीनिंग है ना वो कभी-कभी होती है। जो हमारे आस-पास 7 कमरे होते हैं जो यूज़ होते हैं, जिनके अंदर आना-जाना होता है, तो वो चीज़ें तो फिर भी हम लोग साफ़ करते जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उनको भी ये है कि महीने में एक दफ़ा तो लाज़मी उन एरियाज़ को साफ़ करें जहाँ पर ज़्यादा आपका गुज़र नहीं होता, या जो एक स्पेयर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि शू रैक साफ़ हो गया, ग्रिल साफ़ होगी, यहाँ पर छोटी-छोटी जो चीज़ें थी वो नीट हो गई। साथ मैंने ना मोपिंग कर ली, क्योंकि ताकि डस्ट वग़ैरह जो है ना फिर अंदर ना जा सके। जब ज़रा थोड़े दिन पहले काफ़ी चीज़ें मंगवाई, उसमें से ये छोटी-सी बास्केट है, ये प्लास्टिक या बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी नहीं है, लेकिन गुज़ारा है कि अगर आपकी चीज़ें जो है ना, आपको रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं मिल रहा, चलें आप इसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैंने इसको ना बाथरूम के लिए लिया था, क्योंकि बाथरूम में 2-4 चीज़ें ऐसी थी, जो इधर-उधर पड़ी हुई होती थी, और मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से रखूँ, ताकि जैसे कि इसके अंदर 1-2 चीज़ें अपनी रख लूँगी, उसके अलावा सोप अपना अलग से रखा हुआ है, तो वो इसके अंदर ही रखूँगी, ताकि कोई भी उसको यूज़ ना कर सके और मैं ही उसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर ना इसकी हुक्स को मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी, फिर उसका स्टिकर सा जो होता है स्टिकी वाली साइड, उसको मैं उतार के एक साइड को, तो उसके अपनी वॉल की जो कॉर्नर में ना अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी, और इसकी ग्रिप जो है ना सही तरह से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर इस होल्डर में जो भी 1-2 चीज़ें मैं रखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं रख सकती हूँ। तो ये है कि ये मैंने दराज से मंगवाई थी, समटाइम हमें बल्कि बहुत टाइम हमें अच्छी क्वालिटी वो नज़र नहीं आती। लेकिन ये है कि जो है ना समटाइम हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, मैं तो वैसे यही प्रेफर हमेशा करती हूँ कि हमेशा कहीं से भी चीज़ लेनी है जाकर आप देखकर फिर उसको बाय करें। लेकिन समटाइम होता है कि ऑनलाइन अगर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, तो कुछ क्वालिटी ऐसी है कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होती जो आप चाह रहे होते हो, बट ये है कि आपका गुजारा हो सकता है उन चीज़ों को, कि कहती है ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो कुछ वही है। अब मैं साथ ही बाथरूम का शीशा साफ़ कर लूँगी, और
यहाँ पर भी ना थोड़ी बहुत ही जो क्लीनिंग का काम था वो भी हमारा हो गया। उसके बाद ये है कि छोटे-छोटे यही काम अपने जो है ना आप लोग भी एक टाइम रख लें एक चीज़ों सफाई का। और ये है कि अगर साथ ही खाना बना रहे हैं, साथ ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट करें, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। छोटी-छोटी अगर क्लीनिंग जैसे शू रैक मैंने किया था, मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, पिछला वक़्त था, मैं खाना-वाना बना के प्रॉपर जो है ना उसको फ़ारिग हो गई थी। अब मैंने दोबारा रोटी बनानी थी और सालन एक और अलग से बनाना था, तो मैंने सोचा ये बना लूँ। अच्छा, जब ये आप रोटी बनाने लगे, नीचे कोई रुमाल या कोई भी आप पेपर वगैरह या न्यूज़पेपर रख लिया करें, ताकि होता ये है कि जब हम ना उसको रोलिंग पिन से उसको रोल कर रहे होते हैं, रोटी को बेल रहे होते हैं, तो जितना ड्राई वाला आटा होता है ना हमारे इर्द-गिर्द तमाम टॉप काउंटर पर फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है। तो अगर तो बहुत ज़्यादा रोटियाँ बनानी है, पेड़े जो है ना इसके लिए वो आप इसको बना के रख लिया करें इकट्ठे ही। और उसके बाद ये कि ज़रा काम जल्दी हो जाता है। जैसे आपने रोटी बना ली है, आपने रोलिंग पिन और बोर्ड को वॉश करके रख लिया, साथ ही जो जिस तरह से रुमाल के ऊपर आटा गिरेगा आपकी शेल्फ बिल्कुल साफ़ रहेगी। और वही आटा, ड्राई आटा जो है आप अपने ड्राई वाले बर्तन में डाल लें जिसमें आपने ड्राई आटा रखा हुआ है, खुश्का रखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपका आटा भी ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर ये है कि आजकल जैसे नज़ले ज़ुकाम का काफ़ी ज़ोर हुआ हुआ है हर बंदे को, तो यहाँ पर मैं ना विद बोन बना रही थी मटन, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा दालचीनी का और 2 इलायची छोटी, और इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा ऐड किया था क्योंकि ये बहुत बेस्ट होता है। थोड़ा-सा जो है ना पेस्ट अदरक लहसुन का तो डाला था, लेकिन थोड़ा-सा मैंने साबुत जो है ना वो डाल दिया था। अदरक और काली मिर्चों के साथ सालन बनाया था, ऑयल फ्री है बिल्कुल, थोड़ा-सा ऑयल इसमें ऐड किया था, तो ये ज़रा बहुत अच्छा इसकी ग्रेवी बन जाती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। होपफुली छोटी-छोटी आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।